बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पिज्ज़ा और सैंडविचेस में इस्तेमाल होने वाली मोज़रेला चीज़। इसमें सिर्फ 2 अज्जा इस्तेमाल होते हैं और 5 से 7 मिनट में झटपट रेडी हो जाती है ये। तो मार्केट से जो चीज़ आपको 500 की मिलती है, इस रेसिपी को देखने के बाद इंशाल्लाह 1 किलो दूध से आपने वो बिल्कुल आसानी से रेडी कर लेनी है। और इसे बनाने के बाद सैंडविच में लगाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी चीज़ परफेक्ट बनी है कि नहीं। आप देख सकते हैं कितनी तार इसकी नुमाया हो रही है सैंडविच में डालने से पहले ही। तो चलें अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया है और ये दूध कच्चा है, ठीक है। अब हमने इसको इतना गर्म करना है कि आपकी उंगली को ये थोड़ा सा गर्म महसूस होना चाहिए। इतना गर्म कि जब आप इसमें उंगली रखें तो 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा आपकी उंगली उसमें ना रह सके। उसके बाद चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इसमें सिरका ऐड करेंगे। और यहाँ पे आपने कोई और सिरका इस्तेमाल नहीं करना है, सफ़ेद सिरका यूज़ करना है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें सिरका ऐड करते जाएंगे और बहुत आराम के साथ इसमें चम्मच हिलाएंगे। आप देख सकते हैं चम्मच में बहुत आराम से हिला रही हूँ और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। दूध आपने कच्चा लेना है, थोड़ा थोड़ा सा सिरका ऐड करना है और चम्मच को आपने इंतहाई आराम से हिलाना है, ठीक है। अब आपका टाइम ज़ाया ना हो इसलिए यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ किया है, लेकिन आपने चम्मच ऐसे ही हिलाना है जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लिप में दिखाया है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसमें चीज़ बन चुकी है। अब हमने इसको अलग करना है। जो दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो ज़्यादा फैट वाला है तो सिरका कम जाएगा, अगर उसमें फैट कम है तो सिरके की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा जाएगी। तो सिरके की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, ठीक है। सिरका अगर ज़्यादा भी चला जाएगा तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी हम सिरके को रिमूव कर देंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने पानी लिया है, पानी यहाँ पे 2 से 3 कप मैंने लिए हैं। उसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब इसे इतना गर्म करेंगे कि हमारी उंगली इसमें स्टे ना कर सके। अब जो चीज़ हमने छान के अलग की है उसे इसमें डाल देंगे और उसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। आप इसको 3 से 4 मरतबा हल्का हल्का सा प्रेस करें ताकि इसमें से जो सिरका है वो निकल जाए। नमक की वजह से इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और जो इसकी खुशबू है सिरके की वो भी निकल जाएगी। अब 5 मिनट के लिए आपने चीज़ को इसी पानी में छोड़ देना है और ये बात आपने जहन में रखनी है कि चूल्हा इस वक्त बंद होना चाहिए, ठीक है। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चीज़ को पानी में से निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें लचक अभी से आपको महसूस हो रही होगी। वैसे तो अगर आपने इसे सैंडविच में इस्तेमाल करना है तो आपको इसे ज़्यादा निचोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपने इसे पिज्ज़ा पे यूज़ करना है तो आप इसे जितना अच्छी तरह से हो सकता है निचोड़ लें। अब नेक्स्ट स्टेप करने से पहले भी आपकी चीज़ रेडी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि हम इसे परफेक्ट शेप देना चाहते हैं, परफेक्ट शाइन लाना चाहते हैं इसमें, तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने इंतहाई गर्म पानी किया है। उबाल आने से पहले सिर्फ मैंने चूल्हा इसमें बंद किया है। आप देख सकते हैं चीज़ इसमें डालते ही पैंदे से चिपकना शुरू हो जाएगी। इस बार हमने नमक ऐड नहीं करना है पानी में। चूल्हा इस वक्त बंद है लेकिन पानी इंतहाई गर्म है। आप देख सकते हैं ये कैसे तार बना रही है और आपको यहाँ से अंदाज़ा हो चुका होगा कि आपकी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुई है। ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि पिज्ज़ा में जो चीज़ का टेस्ट होता है वो सिर्फ मोज़रेला चीज़ का नहीं होता है बल्कि चेदर चीज़ का होता है। तो ये सिर्फ तार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है पिज्ज़ा में, लेकिन बेस्ट टेस्ट के लिए आपने चेदर चीज़ ज़्यादा ऐड करनी है और मोज़रेला चीज़ कम ऐड करनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो इसका पानी है इसमें वो हम स्पैचुला के साथ रिमूव करेंगे और बाकी का पानी जब ये ठंडी हो जाएगी तो अच्छी तरह से हम हाथों से रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद आपने इसे जिस भी कटोरी में रखना है, जिस भी सांचे में रखना है, ये उसी सांचे में ढल जाएगी। अगर तो आपने इसको स्लाइस में काटना है तो 3 से 4 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख लें, लेकिन अगर आपने इसको श्रेडिड फॉर्म में लाना है तो आपको इसे फ्रीज़र में रखना पड़ेगा और जब ये अच्छी तरह से जम जाएगी तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अच्छी तरह जम जाए तो आप इसे कद्दूकश की मदद से या चॉपर की मदद से अच्छी तरह से चॉप कर लें और पिज्ज़ा पे इसको लगा लें। लेकिन अगर आप इस तरह से स्लाइस की मदद से भी इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसकी तार बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे मैंने स्लाइस में इसको काट के सैंडविच के अंदर लगाया है ताकि मैं आपको इसका रिजल्ट चेक करवा सकूं। रिजल्ट आपने वीडियो के स्टार्ट में भी देख लिया होगा। तो हल्की आंच पे मैंने सैंडविच को गर्म किया है और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी परफेक्ट तार बन रही है। अगर ये सैंडविच में अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होगी तो जाहिर है तार भी अच्छी नहीं बनेगी। इससे पहले भी मैं आपसे मोज़रेला चीज़ की रेसिपी आपकी फरमाइश पे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी वीडियो थी। आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट है। उम्मीद है तमाम कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।